नमस्कार। सी प्रोग्रामिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक जांगिड़, लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर के एक बेसिक प्रोग्राम के बारे में। पॉइंटर किस प्रकार से डिक्लेयर किए जाते हैं, किस प्रकार से पॉइंटर को इनिशियलाइज किया जाता है, किस प्रकार से एड्रेस हम एक्सेस कर सकते हैं और किस प्रकार से हम पॉइंटर के थ्रू एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ये सब हम प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। अब हम एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे पॉइंटर के बारे में। ये प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है हमारे पास में। सबसे पहले यहाँ हमने कमेंट में लिखा हुआ पॉइंटर्स। हालांकि कमेंट लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कमेंट लिखने से हमको प्रोग्राम किस बारे में लिखा गया है इसकी जानकारी मिल जाती है, तो हमको कमेंट लिखना चाहिए। देन हैश इंक्लूड stdio.h इनपुट आउटपुट के लिए, प्रिंट एफ स्कैन के लिए। conio.h भी हमने इंक्लूड किया है clscr और getch के लिए। getch स्क्रीन को होल्ड करने के काम में आएगा और clscr अगर कोई आउटपुट विंडो पे पहले से कुछ प्रिंट है तो उसको क्लियर कर देगा, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। इंटीजर ए हमने एक डिक्लेयर किया हुआ है, एक हम इंटीजर स्टार पी यानी हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। ए की वैल्यू मान लीजिए इनिशियली 10 है। अब हम पी में असाइन कर रहे हैं एड्रेस ऑफ ए। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये एड्रेस ऑफ ए यानी कि ए के एड्रेस को पी में असाइन कर दे। तो ये जो स्टेटमेंट है p इज इक्वल टू %a, इसमें हम p में असाइन कर रहे हैं एड्रेस ऑफ a। तो पहली बात हमको ये ध्यान रखनी है कि हम जिसका एड्रेस असाइन कर रहे हैं, जिस पॉइंटर में असाइन कर रहे हैं, उन दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों ही यहाँ इंटीजर टाइप के हैं तो ये अलाउड होगा। दूसरा ये यहाँ हम क्या एड कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए असाइन कर रहे हैं पॉइंटर के अंदर, तो p के अंदर क्या होगा, ए का एड्रेस होगा। अब हम इसको एक स्टेटमेंट से प्रिंट करवा के वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं दोनों सेम है या नहीं। तो हम सबसे पहले प्रिंट करवा रहे हैं ए की वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट से ए की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एड्रेस ऑफ ए, तो हमको इस बार प्रिंट करवाना है ए नहीं और ए का एड्रेस प्रिंट करवाना, तो हम लिखेंगे %a। जब हम एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं तो हमको यहाँ पर लेना होगा %u और नेक्स्ट हम प्रिंट करवाएंगे p। p के कंटेंट को हम प्रिंट करवा रहे हैं, p का कंटेंट है एड्रेस ऑफ a। दैट मीन्स p के अंदर भी एड्रेस ही है और एड्रेस प्रिंट करवाना है तो हमको यहाँ पर %u काम में लेना होगा। अब हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं और कंपाइल करके देखते हैं। 0 एरर 0 वार्निंग के साथ कंपाइल हुआ है। देन एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि a के कंटेंट में 10 है और %a और p दोनों एक ही हैं। दैट मीन्स p के अंदर a का एड्रेस असाइन हो चुका है। अब हम a को एक्सेस करना चाह रहे हैं पॉइंटर के थ्रू, तो हम a को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने a को एक्सेस किया है उसके नेम से। अब हम a को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमको $p लिखना होगा। दैट मीन्स हम यहाँ अगर हम लिखें $p, तो $p यानी कि वैल्यू पॉइंटेड बाई p किसको पॉइंट कर रहा है, p पॉइंट कर रहा है a को। तो एक इंटीजर है तो हमको यहाँ पर %d लेना होगा। अब हम इस स्टेटमेंट को एक के साथ रख देते हैं।
तो ए को एक्सेस करने का सिंपल तरीका है, डायरेक्ट हम ए लिख सकते हैं, या फिर हम स्टार पी भी काम में ले सकते हैं उसको थ्रू पॉइंटर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ये दोनों की स्टेटमेंट की आउटपुट एक आना चाहिए और ये दोनों का आउटपुट एक आना चाहिए। देखिए ए की वैल्यू 10 है और स्टार पी भी 10 है, एम्परसेंड ए और पी भी दोनों सेम है। दैट मीन्स हम पॉइंटर के थ्रू किसी भी वेरिएबल को इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, हमको उस पॉइंटर के साथ में स्टार लिखना हो। तो हम एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर ए नॉर्मल वेरिएबल है, पी एक पॉइंटर वेरिएबल है, पी के अंदर हमने ए का एड्रेस असाइन किया है। अब ए को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, डायरेक्टली हम ए को एक्सेस कर सकते हैं नॉर्मल वेरिएबल की तरह जो हमने यहाँ किया है, ए को प्रिंट करवाया है नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल की तरह, और अब हम ए को उसके पॉइंटर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमको क्या लिखना होगा, स्टार पी लिखना होगा। स्टार पी यानी कि वैल्यू पॉइंटेड बाई पी, पी जिसको पॉइंट कर रहा है और पी पॉइंट कर रहा है ए को, तो स्टार पी भी सेम वैल्यू प्रिंट करेगा। देन पी के अंदर एड्रेस ऑफ ए है, तो हम एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करवा के देख रहे हैं और पी भी प्रिंट करवा के देख रहे हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब पी के अंदर एड्रेस ऑफ ए असाइन हो चुका है, और जब हम एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं तो हमको %u काम में लेना होगा। तो ये दो स्टेटमेंट का आउटपुट सेम आएगा और ये दो स्टेटमेंट का आउटपुट सेम आएगा। देख लीजिए, तो पहले दो स्टेटमेंट का आउटपुट सेम है, दैट मीन्स ए और स्टार पी एक ही हैं और एम्परसेंड ए और पी भी एक ही है। थैंक यू।